अब जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1A है और चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। पहला सवाल जो है उसमें ऐड करना है, ठीक है, लेकिन एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। इसमें करना क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब जैसे इसमें पहला जो सवाल है वो है 15 प्लस ब्रैकेट में -8, ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, चाहे इधर माइनस हो और इधर प्लस हो, तो ऐसे में आप ये समझिए कि इन दोनों सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो इसका रूल पहले आप समझ लीजिए क्या होता है ना, कि जब भी प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो समझ लीजिए कि प्लस ही बनेगा, ठीक। और जब एक प्लस हो और उसका मल्टीप्लाई एक माइनस से हो तो क्या बनेगा, तो माइनस बनेगा। और मान लो इधर माइनस हो गया और इधर तरफ प्लस हो गया तो आपका बनेगा फिर से माइनस, लेकिन दोनों ही माइनस हो गया तो आपका बन जाएगा क्या, प्लस, ठीक। यानी कुल मिला जुला के दोनों प्लस होगा तो प्लस होगा और दोनों माइनस होगा तभी प्लस होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस हुआ तो आपका माइनस ही आने वाला है, ठीक। तो यही समझो कि जो यहाँ 15 लिखा है, इसको 15 यहाँ लिखा है हमने, उसके बाद ये जो प्लस माइनस है, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है ऐसा समझिए। तो प्लस माइनस में से एक तो माइनस है इसकी तरह, तो हमारा आएगा माइनस। तो दोनों सिंबल हटा के केवल एक माइनस लिखना, ऐसा नियम होता है। अब 8, ठीक। अब तो आपको समझ में आ गया है भाई, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 7। यही है आपका आंसर, ठीक। पहला तो बड़े आराम से हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा में क्या है, -16 + 9। दूसरा भी कोई खास नहीं है। अब देखिए दूसरा बताता हूँ, सब छोटा छोटा सवाल है ना। ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला। दूसरा में क्या है, -16 + 9, -16 + 9। अब देखिए यहाँ पर कोई सिंबल का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब मैं नियम जो है ना आपको ओरली बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। कैसे, एक बात याद रखना, अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर निगेटिव है, चाहे यहाँ पे माइनस हो और चाहे यहाँ पे माइनस हो, लेकिन एक जगह माइनस हो, तो समझ लेना कि घटाना है, ठीक है। तो बड़े नंबर में से पहले छोटा नंबर घटा लो। इन दोनों के बीच में प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के जगह में से किसी न किसी एक जगह पे तो माइनस है ना, चाहे आगे हो चाहे बीच में हो। तो माइनस है एक जगह पे तो घटा दो। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक। लेकिन रुकिए, ये 7 इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, -7। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक माइनस की वजह से घट तो जाएगा, वो मैंने घटा भी दिया है, लेकिन सिंबल उसी का लगेगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होगी। न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होगी का क्या मतलब है कि इस माइनस को और प्लस को भूल जाओ। अब सीधे सीधे बताओ कि 16 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो आप कहेंगे 16 बड़ा है। तो 16 बड़ा है ना, तो 16 के आप पहले कौन सा सिंबल लगा था, माइनस, तो वही सिंबल यहाँ उतरेगा। ये नियम होता है, ठीक। ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो बड़ा वाला ये नंबर बन के आता है उसी वाला का सिंबल यहाँ पे लगता है आखिरी में आके। तो ये इसका आंसर आ गया। अब तीसरा भी आपको समझाता हूँ। तीसरा तीसरी तरह का है, सब एक से बढ़ के एक है ना। चलो भाई तीसरा वाला बताते हैं आपको। तो तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला में -7 + -23 ना। ये ना अब ये लोग कलाकारी दिखा रहे हैं। अब कभी यहाँ माइनस डालेगा कभी वहाँ माइनस डालेगा, यही सब करेगा। अब बस आप देखिए इसमें क्या होगा कि ये -7 आप उतार दीजिए, ठीक।
और यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो यही मैंने आपको बताया था, इसमें बाहर प्लस अंदर माइनस, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में आप ये समझिए कि दोनों सिंबल का मल्टीप्लाई हुआ है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने से मैंने आपको बताया था कि माइनस ही आएगा, ठीक है। 23, ठीक। तो अब देखिए, फ़र्क समझिए और रूल्स को इतने अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरह के सवाल चाहे जहाँ से अभी आपको मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों में से अगर एक माइनस हो तो घटाना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों ही माइनस आ रहा है। तो इसमें एक नियम एक और होता है कि सेम साइन, ठीक है। यहाँ दोनों ही माइनस है तो सेम साइन है ना, सेम टू सेम। तो जब भी इन दोनों का सेम टू सेम साइन हो, चाहे माइनस हो चाहे दोनों का प्लस हो, तो आपको करना है ऐड, ठीक है। तो ऐड करेंगे 7 का और 23 का, क्या होगा, 30 आएगा, ठीक। अब सवाल है कि जो मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई यहाँ का तो भाई चलो अलग नियम था कि भाई दोनों में से अगर एक भी माइनस हो गया तो घटेगा, तो मैंने घटा दिया था, वो अलग बात है। यहाँ मैंने बोल दिया कि सेम साइन है तो जुड़ता है, वो भी चलो भाई कर लिया। लेकिन यहाँ भी मैंने ये बताया था कि जो बड़ा वाला जो नंबर बनता है उसका सिंबल लगता है, वो नियम यहाँ भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसा समझिए कि जो बड़ा वाला है उसी का सिंबल लगे, जैसे 23 बड़ा है तो उसी का माइनस है। लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही माइनस है तो क्या करेंगे, कोई फ़र्क है नहीं है, आप सीधे माइनस लगा लीजिए। चाहे बड़े के आगे माइनस हो चाहे छोटे के आगे माइनस है, माइनस ही तो है, तो माइनस लगाना ही है, ठीक। इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि केवल इस एक्सरसाइज के चक्कर में मत पड़िए। ये जो रूल्स इसमें बताया जा रहा है आपको, वो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो चौथा वाला है, ये एकदम एकदम हूबहू नक्शा जो है इसका, ये दूसरे वाली की तरह है ना, तो ये बिल्कुल दूसरे वाली की तरह होगा, ठीक है। और ये जो पांचवा वाला है, इसको आप देखिए बड़े ध्यान से, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, तो पहले वाले की तरह ही होगा। इसमें क्या है, ये देखिए जस्ट ऊपर वाले की तरह लग रहा है ना, छठवां वाला जो है ये तीसरे वाले की तरह हो रहा है, तो एकदम इसी की तरह इसको भी करना है, समझदारी से काम लीजिए, आ जाएगा, ठीक। अब बताता हूँ, फाइंड द सम ऑफ। अब इसमें ये क्या कलाकारी किए हैं कि इसमें जो ये प्लस लगाए हुए थे, बीच में प्लस 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 कर रहे थे ना, उस प्लस को इन्होंने उठा के फेंक दिया। देखिए कहीं भी इसमें प्लस नहीं लिखा है, प्लस की जगह पे क्या लिखा है, एंड। तो फाइंड द सम ऑफ, प्लस को क्या कहते हैं, सम ही कहते हैं ना, सम करने के लिए। तो आप ये समझिए कि जहाँ पे एंड है वहाँ पे प्लस लगाना है, क्योंकि हेडिंग में ही लिखा हुआ है सम। तो मैं करके दिखाता हूँ, 2 का पहला, देखिए बड़े ध्यान से, 2 का पहला, ठीक। क्या लिखा था, 153 एंड -302 ना। तो देखो भाई 153 एंड क्या था यार, -302। तो मैंने आपको बताया कि इसके इक्वल ये जो एंड है, एंड की जगह पे प्लस लगाना है ना, तो इस तरह से हो जाएगा 153 प्लस और ये -302। लेकिन आपको मैं बता दूं, 2 सिंबल इस तरह से सटा के नहीं लिखे जाते, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। और ब्रैकेट लगाते ही आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये ऐसा ही लग रहा है, 15 प्लस ब्रैकेट में -8, देखिए ये प्लस माइनस ये, तो बस काम ख़त्म। करना क्या है, प्लस माइनस टकरा करके माइनस बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई का सिंबल दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको बता दिया कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर एक सिंबल हो, ब्रैकेट के जस्ट बाहर दूसरा सिंबल हो, तो समझ लिया करो कि सिंबलों का मल्टीप्लाई हुआ है 302, ठीक। अब 153 है, 302 है। अब यहाँ पर भी सुन लीजिए, यहाँ पर बड़ा नंबर था तो बड़े में से छोटा घटाया तो सबसे बढ़िया आ गया, 15 में से 8 घटा के। लेकिन इसमें क्या था, हमने ये बताया था कि एक माइनस हो तो घटेगा,
बड़े में से छोटा घटा लो, तो वही काम यहाँ भी है ना। तो हम सीधे सीधे ये नहीं देखेंगे कि ये चीज़ पीछे है या छोटा नंबर आगे है, वो छोड़िए, वो अलग बात है। आप सीधे 302 जो कि बड़ा संख्या है ना, उसमें से 153 पहले घटा लीजिए, क्या आएगा ये बताइए। तो भाई इसमें आपका आएगा क्या, यहाँ पे आएगा, जब 302 में से 153 आप रफ कॉपी में अपना अलग से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 149। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर के लिए आपको फिर से सोचना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था, इन दोनों में से जो बड़ा वाला ये संख्या है उसी का सिंबल लगता है। ये देखिए मैं बता, जो बड़ा वाला संख्या है उसी का सिंबल लगता है। तो ये देखिए, तो 302 बड़ा है कि 153, तो 302 बड़ा है ना, तो उसी का माइनस जो है ये जीत गया, ये लग गया। ठीक, ये आपका आंसर है। अब इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ठीक पहले वाले की तरह दूसरा वाला भी है ना, लेकिन तीसरे वाले में हम क्या देख रहे हैं कि पहला वाला ही नंबर नेगेटिव है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तीसरा वाला देखिए क्या है, माइनस, इधर सवाल दिखा दे, ये है माइनस 2035 एंड 297 ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2035, और एंड की जगह बोला था ना प्लस लिखने को, 297। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि फिर से बता दे रहा हूँ कि दो में से एक तो माइनस है ना, और एक को अगर माइनस रहता है ना, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, तो घटाना ही पड़ता है। तो आप अगर साइड में 2035 में से 297 जब घटाने जाएंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 15 में से 7 गया 8, हाँ, फिर यहाँ 12 में से 9 गया तो 3, हाँ, 9 में से फिर 2 गया 7 और 1, यानी ये आएगा आपका, कितना आएगा, 1738। लेकिन फिर से वही बात है, 2035 बड़ा है, 297 छोटा है, तो आपको क्या लगाना है, इसका वाला माइनस। बाद में आप सिंबल अगर इस तरह से नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सुन लो। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, दोनों ही माइनस है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। मैं बात ध्यान से एक बार बोल देता हूँ। देखिए -489 है, यहाँ -48 है ना, एंड की जगह पे प्लस है, -324 की जगह पे -36 है, सेम टू सेम तो है। इसके बाद ऐसा ही स्टेप लिख लेना, बीच में प्लस लगा देना, एकदम ये वाला जो है इसी की तरह हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपको बता ही दिया, पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, यही है। और ये जो तीसरा वाला है, इसमें ये चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें भी एक माइनस एक प्लस है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे उसमें क्या था ना कि पहला वाला नंबर बड़ा था, बाद वाला छोटा था, इसमें क्या है, पहला छोटा है, बाद वाला बड़ा है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलिए। छठवां वाला ना, देखिए क्या था भाई, -238 एंड 500, -238 एंड 500। चलो, तो इसमें क्या है कि आपको बताया है कि एंड की जगह पे प्लस लगाना है। ठीक, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, फिर से आपको वही ज्ञान दे रहा हूँ। कौन सा ज्ञान, कि भैया दोनों में से अगर एक माइनस हो तो घटाना ही पड़ेगा। ठीक, तो 500 में से ये घटाएंगे ना, तो मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ 262 आता है। ठीक, लेकिन अब फिर से फैसला करना है कि मैं आंसर में प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। तो तुम बताओ यार, 238 बड़ा है कि 500 बड़ा है। तो 500 बड़ा है, बिना सिंबल के वो कंपेयर करना पड़ता है ना। तो 238 नहीं, 500 बड़ा है, तो 500 बड़ा है तो इसी का सिंबल लगेगा, और इसका सिंबल क्या है, प्लस। और आगे यहाँ प्लस लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं,
अगर कोई सिंबल नहीं लगा है तो वो क्या माना जाता है कि वो ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, मतलब आप ऐसे ही लिख के ख़त्म कर दीजिए। और अब बताता हूँ आपको तीसरा वाला बहुत ही आसान है। देखो यार, एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है और एडिटिव इन्वर्स का सीधा मतलब होता है कि माइनस है तो आपका आंसर प्लस में आने वाला है, और प्लस में है तो माइनस में आने वाला है। जीरो ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव में गिना जाता है, इसलिए इसका जीरो का जीरो ही आने वाला है। फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये लिखना कैसे है। तो जैसे 3 का पहला वाला जो है, आप ध्यान से देखिए, 3 का जो पहला वाला है इसमें आपको थोड़ा सा 2-4 वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये है ना, क्या है, -83 -83, ठीक। तो इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या, एडिटिव इनवर्स, यही जो वर्ड लिखा है ना, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इक्वल प्लस में 83, ठीक है। इसी तरह से आंसर लिखोगे और यही वाला आपका आंसर आएगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट बना के तब बराबर करके लिखना है, ठीक है। इस तरह से पहला आ गया। अब जैसे दूसरा है, तो दूसरे में क्या करना है, दूसरा क्या है, 256 ना, तो इसमें वही बात लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 इक्वल, अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे प्लस है ना, तो इसके आंसर में माइनस लिखेंगे, 256, यही आपका आंसर है। लेकिन जब जीरो का लिखना तो उसके इधर भी जीरो लिखना, उधर भी जीरो लिखना, कहीं भी प्लस माइनस कुछ लगाना नहीं है ना। और ये -2001 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2001, बिना माइनस का 2001, ठीक। तो इस तरह से आपको बता दिया इतना सब कुछ। अब आगे का जो सवाल है इसमें यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, जो कि मिल जाएगा आपको मेरे अगले वीडियो में।